एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि जैसे फ्लियो उठता है वो देखता है कि रिस उसके सामने होती है जो कि उसे कहती है मेरे हस्बैंड गुड मॉर्निंग। उसे देखकर फ्लियो घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्योंकि हम लोग मैरिड कपल हैं तो ये तो नेचुरली है। ये सुनकर फ्लियो रात की बात याद करता है और कहता है हाँ अब मुझे याद आया। वो याद करता है कि रिस ने रात में उसे कहा था कि मेरे प्यारे हस्बैंड प्लीज मेरा अब से ख्याल रखना। वो अब उसे अपने बेड पर बुलाने लगती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ आपको मेरी बॉडी और हर्ट डिवोट करने के लिए। ये सुनकर फ्लियो काफी घबराता है और कहता है कि नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ये दुखी हो जाती है और कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे हेट करते हो। तो फ्लियो कहते हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ये सब चीजें करने से पहले एक ऑर्डर होता है, प्रोसीजर होता है शादी का। तब रिस कहते हैं कि इंसानों की शादी तो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। तो फ्लियो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं नहीं कर सकता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो, मैं जाकर हॉलवे में सो रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी रिस उसे कहती है कि अगर तुम वहां जाकर सोओगे तो बेली रोजा और बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हमारा रिलेशनशिप झूठा है। ये सुनकर फ्लियो थोड़ा सा और घबरा जाता है और कहते हैं कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है। फ्लियो अब कह रहा होता है कि अब से मुझे और रिस को एक ही कमरे में सोना होगा। तभी रिस अब उसे कहने लगती है कि मुझे आपकी मदद करने दो आपके कपड़े उतारने में, जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो। तो अब रिस जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर बेली रोज आ जाती है जो कि फ्लियो से आज की ट्रेनिंग की बात करने वाली थी। पर अब वो जैसे देखती है कि अंदर क्या हो रहा है वो अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्लियो रिस से कहते हैं कि पक्का बेली रोजा ने कुछ और ही समझ लिया होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेली रोजा एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आती है और अब वो अपना उसे इंट्रोडक्शन देने लगती है जैसे कि मेरा नाम बेली रोजा है और मैं क्लैरोड के नाइट हूँ। पर वो मॉन्स्टर उसका पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं सुनता है और वो उसके ऊपर हमला ही कर देता है। तो अब बेली रोजा को भी डर के मारे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद अब ब्लॉसम सामने आती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और अब वो मॉन्स्टर उसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर रेस अब बेलोना से कहती है कि अपनी डिफेंसिव स्पेल यूज करो। तो अब बेलोना भी ब्लॉसम के सामने अपनी स्पेल लगा देती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के अटैक से बच जाती है। इसके बाद अब फ्लियो बाइलेरी को हमला करने के लिए कहता है। तो अब बाइलेरी अपनी एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है पर अब उस मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता है। तभी बेलोना का मैजिक फेड होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसकी वजह से उसकी डिफेंसिव स्पेल भी हट जाती है और अब वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करता है और अब उन लोगों को भी दुम दमाकर भागना पड़ता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये लोग कह रहे थे इनको ट्रेनिंग देने के लिए पर लगता है कि इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो उन लोगों को एक रूम दे देता है जिसमें 2 बेड होते हैं। वो सभी लोग भी उस रूम को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये रूम काफी ज्यादा बढ़िया है और बेड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि क्या सही में हम लोग ये रूम यूज कर सकते हैं, जिस पर फ्लियो कहते हैं हाँ हमने साइको बेयर्स को हराया था तो रिवॉर्ड के तौर पर हमें ये हाउस जो है वो डिस्काउंट पर मिला है और वैसे भी तुम लोग को ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं तुम सभी लोग को फ्लोर पे थोड़ी सोने दे सकता हूँ। ये सुनकर वो सभी उसका शुक्र करते हैं। तभी वहाँ पर रिस आती है जो कि फ्लियो से कहती है कि खाना तैयार है। जिसके बाद वो सभी किचन में आते हैं और देखते हैं कि रिस ने जो खाना तैयार किया है वो तो कच्चा है। ये देखकर फ्लियो कहते हैं कि ये क्या है। तो रिस उसे बताती है कि ये फ्रेश कच्चा मीट है उस माउंटेन बियर का जिसको हम लोगों ने थोड़े समय पहले हंट किया था। आज हम लोग हमारे न्यू घर की सेलिब्रेशन करेंगे इसलिए एंजॉय करो। तो फ्लियो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इस मीट को पहले कुक कर लेना चाहिए। तो रिस कहती है क्या मैं इसे ग्रिल करूं, जिस पर अब फ्लियो कहता है नहीं मैं खाना बना दूंगा तुम रिलैक्स करो और वेट करो। वहीं पर अब बेली रोजा भी कहती है कि मैं भी फ्लियो की मदद करती हूँ। जिसके बाद अब वो दोनों ही मिलकर खाना तैयार करने लगते हैं। वही रिस कहने लगती है लेकिन मीट का टेस्ट तो तब अच्छा होता है जब वो कच्चे होते हैं। साहिबी को भी कच्चा मीट पसंद है ना। वहीं पर साहिबी भी कह रहा होता है हाँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्लियो और बेली रोजा ने काफी शानदार खाना तैयार कर दिया है। सभी लोग वो देखकर कह रहे होते हैं कि खाना तो काफी कमाल का लग रहा है, क्या तुमने इसे मैजिक से बनाया है। जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं मैंने इन्हें कुक करके बनाया है और वैसे मुझे कुकिंग करना पसंद है और बेली रोजा ने भी मेरी मदद करी है। मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि बेली रोजा खाना कुक कर सकती है। वहीं पर बेली रोजा भी कह रही होती है कि तलवार चलाने से अच्छा तो मैं कुकिंग ही कर लेती हूँ। ये काफी एम्बैरेसिंग है, मैं एक फॉलन नोबल फैमिली से आती हूँ, हम लोग कुक को हायर नहीं कर सकते हैं इसलिए मुझे अपना खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं और उन्हें वो खाना काफी टेस्टी लगता है। वह परिस तो सलाद को देखकर कह रही होती है कि ये तो टेस्टी हो ही नहीं सकता है। तो फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन ये न्यूट्रिशियस है और वैसे भी मैंने इसे बनाया है। तभी ब्लॉसम रिस से कहती है कि अगर तुम उसे नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगी उसे। जिस पर रिस कहती है नहीं ये मैं खाऊंगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। ऐसा बोलने के बाद वो सलाद को टेस्ट करती है और अब उसे वो काफी टेस्टी लगता है। ये देखकर फ्लियो खुश होता है और अब उसे कहते हैं कि तुम्हें मीट को भी ट्राई करना चाहिए। तो इस बार रिस मीट को ट्राई करती है और उसे वो सही में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। फ्लियो अब उसे बताता है कि बेली रोजा ने इस मीट को बनाया है। यह सुनकर रिस थोड़ी सी शॉक हो जाती है। जिसके अब बेली रोजा अब रिस से कहती है कि मीट कैसा बना है, क्या वो ओवर कुक हो गया है। जिस पर रिस कहती है नहीं काफी कमाल का बना है ये मीट, थैंक्स के तौर पर मैं अगली बार होम कुक्ड मील बनाऊंगी। ये सुनकर बेली रोजा कहती है कि ये तो काफी कमाल की बात है। वहीं पर फ्लियो भी रिस से कहते हैं कि मैं वेट करूंगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सारे माउंटेन बेयर्स को
हराकर गिल्ड में लेकर आती हैं। वो देखकर सभी शौक हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये हर बार इतने सारे को कैसे हंट कर पाते हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये सब सुनकर फ्लियो कह रहा होता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी रीसा फ्लियो से कह रही होती है कि क्या मैं थोड़ा सा टाउन में घूम सकती हूँ जब तक हम लोग असेसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो फ्लियो कहती है ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जिस पर रीस कहती है नहीं, मुझे कुछ पर्सनल काम है जो कि मुझे ही करना होगा। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब एक बंदा फ्लियो के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम लियोलिथ है, किसी चीज के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, क्या आप मेरे साथ आओगे? जिस पर फ्लियो कहते हैं ठीक है। फ्लियो अब रीस से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, टाइम से आ जाना। जिस पर रीस कहती है ठीक है। जिसके बाद अब फ्लियो भी चला जाता है। जिसके बाद रीस अब एक पर्चा बाहर निकालती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, मतलब ये कुकिंग क्लास की एडवर्टाइजमेंट है, जिसे देख कर रीस कहती है कि मुझे हार्ड वर्क करनी होगी। अगले सीन में लियोलिथ को दिखाया जाता है जो कि फ्लियो से कहता है कि तुम सिर्फ पूरी गिल्ड में ही नहीं बल्कि पूरी सिटी के अंदर फेमस हो चुके हो। ये सुनकर फ्लियो मन में कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लगता है मैंने ज्यादा ही कुछ कर दिया। तो लियोलिथ अब उसे कहते हैं कि सच्चाई ये है कि तुम्हारे अचीवमेंट सुनने के बाद तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है हीरो के अंडर काम करने के लिए। अगर तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे तो किंग तुम्हें एक ऑनरी नाइट बना देंगे। तुमने काफी सारे ए रैंक के मैजिकल बीस्ट को हंट किया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी पार्टी के अंदर सिर्फ तुम 2 एडवेंचरर हो। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं तो बिलीव भी नहीं करता। सच्चाई ये है कि गिल्ड नहीं चाहती है कि तुम यहाँ से जाओ, पर दुनिया को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि हीरो तुम्हारी पावर का यूज करे। ये एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता ये मौका फिर से तुम्हारे लिए आएगा। ये सुनकर फ्लियो भी कह रहा होता है कि हाँ में ये ऑफर काफी ज्यादा कमाल का है। पर अब फ्लियो को रिस्क की याद आती है और अब अपने मन में कहते हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, डीमन से लड़ने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। इसके बाद अब फ्लियो सीधा उसके ऑफर को मना कर देता है, यानी कि वो हीरो के अंडर काम नहीं करेगा। ये सुनकर लियोलिथ भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद फ्लियो गिल्ड से बाहर आता है जहाँ पर उसे रिस मिलती है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। माफ करना वेट कराने के लिए। फ्लियो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें ये क्या हुआ, क्या मैजिकल बीस्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? जिस पर वो कहती है नहीं। रिस अब अपने मन में कह रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि खाना बनाना इतना मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोग को कुकिंग क्लास सिखाई जाती है जहाँ पर उन लोग की टीचर उन लोग को बता रही होती है कि अगर तुम अपने लवर का प्यार पाना चाहते हो तो उनका पेट खुश रखो, मतलब उन्हें अच्छा खाना खिलाओ। इसके बाद रिस को दिखाया जाता है जो की सब्जी छीलने की जगह उन्हें फोड़ रही होती है। इसके बाद जब आटा डालने की बारी आती है वो तो पूरा डब्बा ही टेढ़ा कर देती है। जिसके खाने को थोड़ा सा लो हीट पे पकाना होता है, लेकिन रिस अपना मैजिक का यूज करके खाने को थोड़ा सा जल्दी तैयार करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक की वजह से वहाँ पर धमाका ही हो जाता है। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रिस अब ठान लेती है कि वो खाना बनाना सीख कर ही रहेगी और वो फ्लियो के दिल को जीत कर रहेगी। और अब अगले सीन में हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो की काफी ज्यादा टाइम पास कर रहा होता है। उसे पता चलता है की एडवेंचर गिल्ड के अंदर कुछ कमाल के वॉरियर्स हैं। तब उसकी साथी उस हीरो को बताती है कि वो दोनों एडवेंचरर्स ही काफी सारे मैजिकल बीस्ट को अकेले ही हरा रहे हैं। किंग आपसे काफी ज्यादा खुश होंगे अगर वो दोनों आपकी मदद करेंगे डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए। तो अब हीरो कहते हैं ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ और मैं उन दोनों को अपने अंडर काम करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है जहाँ पर कैसल से फ्लियो के लिए इन्विटेशन आता है, पर फ्लियो बार बार ही उन लोगों को मना कर रहा होता है। रिसब कहने लगती है कि 1 महीने से ये लोग कितनी बार आ चुकी हैं, क्यों ना मैंने सबक सिखाऊं और ये लोग वापस फिर कभी आएंगे ही नहीं। तो फ्लियो कहते नहीं ऐसा मत करो, वो लोग तो बस अपना काम ही कर रहे हैं, वैसे भी हमें ट्रेनिंग करनी है। जिसके बाद फ्लियो फील्ड के अंदर आता है और देखता है कि वो तो काफी उपजाऊ हो चुका है और नया जैसा हो चुका है और ये सारा काम ब्लॉसम की वजह से हुआ है। ब्लॉसम फ्लियो से कहती है कि तुम सारी चीजें हमें फ्री में ही दे रहे थे तो कम से कम मैं ये तो कर ही सकती हूँ, और वैसे साई बेबी मेरी काफी मदद कर रहा है, फील्ड वर्क हम पर छोड़ दो। ये सुनकर फ्लियो सोचता है कि ब्लॉसम यहाँ पर इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही है, पर वो इतना ज्यादा एफर्ट अब शॉर्ट ट्रेनिंग में नहीं लगाती है। अगले सीन में रिस को दिखाया जाता है जो कि बायलेरी से कहती है कि तुम काफी समय से वुडन टारगेट्स को हमला कर रही हो, जरा उन चिड़ियों के ऊपर भी हमला करो। तो बायलेरी कहती है माफ कर दो, वो इतने ज्यादा क्यूट हैं कि मैं उनके ऊपर हमला ही नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद फ्लियो बेलोना के पास आता है और इसे कहते हैं कि मैंने एक रिंग बनाई है जिससे कि एक पर्सन का मैजिक इंक्रीज हो जाता है, इसे ट्राई करो, इससे तुम्हारे शायद से मैजिक इंक्रीज हो सकता है। तो बेलोना भी अब उस रिंग को पहन लेती है। फ्लियो उसे कहते हैं कि इसे आज के लिए ट्राई करो और देखो ये कैसा जाता है। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अभी बेलोना अपनी उस फिंगर से उस रिंग को निकालकर दूसरी फिंगर में डालने वाली होती है। ये देखकर इस वहाँ पर काफी गुस्से में आ जाती है। वह उसे कहने लगती है कि गलती से भी उस रिंग को रिंग फिंगर में मत पहन लेना, नहीं तो पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तो अब बेलोना डर के मारे उस रिंग को दूसरी फिंगर पर पहन लेती है। जिसके अब बेलिरोजा को दिखाया जाता है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वहीं बेलिरोजा फ्लियो को बुलाने लगती है उसकी मदद करने के लिए। फ्लियो भी उसकी मदद करने के लिए आने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिज आती है जो कि उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में खत्म कर देती है। रिज अब बेलिरोजा से कहती है कि हेल्पलेस बनने की एक्टिंग मत करो, तुम उस मॉन्स्टर को आराम से मार सकती थी। ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर बनने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कह रही हो। तभी रिज देखती है कि झाड़ी में से कोई उसे घूर रहा है। अगर इसी में लोग देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और आज का खाना रिज ने बनाया है।
सभी लोग उस खाने को देखकर कहते हैं कि ये खाना तो काफी अच्छा बना है। वहीं पर फ्लियो भी रिस की तारीफ करता है और उसे कहते हैं कि तुमने कुकिंग करनी कब सीखी। तो वो उसे बताती है कि जब तुम गिल्ड में काम कर रहे थे तो मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी। पहले मुझे लगा था कि कुकिंग करना काफी आसान है, पर वो इतना आसान नहीं था। इससे मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिससे कि मैंने अच्छा खाना बनाना सीखा। ये काफी स्ट्रेंज है, पहले मुझे सिर्फ लड़ना आता था, पर हाल फिलहाल में मैं नई चीजें करना सीख रही हूँ धीरे धीरे करके। ये ताकतवर बनने से भी ज्यादा अच्छी फीलिंग है। वह फ्लियो से कहती है कि मैंने आपके लिए एक और खाना बनाया है, प्लीज उसे ट्राई करना। जिसके बाद हम लोग को रिस और रिस की टीचर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिस की टीचर रिस से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लवर का दिल जीतना है तो करी बनाओ, बस उसके अंदर अपना प्यार डाल देना। सीन प्रेजेंट आता है जहाँ पर रिस ने फ्लियो के लिए करी ही बनाई है, और अब जैसे फ्लियो करी खाता है उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो अब रिस को बताता है कि ये काफी टेस्टी है। ये जानकर रिस काफी खुश होती है और अब उसे गले लगा लेती है। हम लोग अब देखते हैं कि कोई उन्हें बाहर से देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि उली मीनस होती है। वो खिड़की के अंदर देखकर कह रही होती है कि तो फेनरिस है। डीमन आर्मी के अंदर सभी लोग उससे डरते थे, तो आखिर इस समय पर वो इतने सारे इंसानों के पास क्यों है। तभी रिस अब उसके पीछे याद आती है और वो उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो उली मीनस। रिस को वहाँ देखकर उली मीनस काफी डर जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उली मीनस को घर पर ले आते हैं और अब फ्लियो उसे चाय ऑफर करता है। तब वो भी चाय पीती है और अब उसका मुंह ही जल जाता है क्योंकि चाय काफी गर्म जो थी। इसके बाद रिस उली मीनस से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगा था कि डीमन लॉर्ड का एक साथी यहाँ पर आएगा। यह सुनकर फ्लियो भी हैरान हो जाता है कि उली मीनस डीमन लॉर्ड के साथ ही है। उली मीनस अब रिस को बताती है कि मैं सीरिया को इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ, तब फिर मैंने तुम्हें देख लिया। तब रिस उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। यह सुनकर उली मीनस हैरान होती है और कहती है क्या, जिस पर रिस उसे कहती है हाँ हम लोगों की शादी हो गई है, तुम कहीं हमें डिस्टर्ब तो नहीं करने आई हो। रिस को गुस्से में देखकर उली मीनस डर जाती है और कहती नहीं मैं तुम लोग को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से चाय पीती है और उसका वापिस से मुंह जल जाता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि क्या ये ठीक है क्योंकि चाय गर्म लग रही है। तो रिस कहती नहीं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाय का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर फ्लियो कहते हैं ओ फिर ठीक है। ओली मीनस से मन में कहने लगती है कि रिस तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रही है, जैसे वो डार्क आर्मी में थी वैसी वो बिल्कुल भी नहीं रही है। और फ्लियो के सामने मैं यानी एक डीमन बैठी हूँ, तो आखिर वो इतना ज्यादा शांत कैसे है। और तो और मेरे कॉम्बैट एनालिसिस मैजिक फ्लियो के स्टैट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। डीमन लॉर्ड तक के स्टैट मुझसे छुप नहीं सकते हैं, तो इसके कैसे स्टैट में नहीं देख पा रही हूँ। ओली मीनस सब कहने लगती है कि हाल फिलहाल में इस एरिया में काफी चेंजेस हो चुके हैं, स्पेशली डेलावेजा फॉरेस्ट में। मैं वहाँ पर किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यह सुनकर फ्लियो कहते हैं ओ वो फॉरेस्ट, अगर वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है इसका मतलब जो प्यूरिफिकेशन स्पेल मैंने कास्ट करी थी वहाँ पर उस समय वो काम कर गई थी। ये सुनकर ओली मीनस काफी हैरान होती है और कहती है क्या वो प्यूरिफिकेशन तुमने कास्ट करी थी। तो फ्लियो कहता है हाँ। ये सुनकर अब ओली मीनस रिस से कहती है कि क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी, इस फ्लियो ने तुम्हारे भाई को और उसकी पूरी आर्मी को मारा है। अब भी मैं तुम्हारे भाई को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जो कि वहाँ पर था, इसका मतलब तुम्हारा भाई मारा जा चुका है और वो भी फ्लियो के हाथों। ये सुनकर रिस ओली मीनस से कहती है कि चुप हो जाओ। वहीं पर फ्लियो रिस से कहते हैं कि क्या ये सच है, क्या तुम्हें पता था कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तो रिस कहती है कि कुछ ही ह्यूमंस है जो कि प्यूरिफिकेशन कास्ट कर सकते हैं, तो मुझे समझ आ गया था आपकी एबिलिटीज देखकर कि वो प्यूरिफिकेशन आपने ही कास्ट करी थी। मेरा भाई एक लुपिन वॉरियर था, इतनी बेकार मौत को मेरा भाई काफी ज्यादा हेट करेगा। वो उसी की गलती है कि वो इतना इजीली हार गया, भले वो एक इन्फर्नल फोर में से एक था। मैं तो फ्लियो आपकी ताकत देखकर आपके प्यार में गिरी और डिसाइड किया कि आप मेरे मास्टर बनोगे। चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फीलिंग्स आपके लिए कभी चेंज नहीं होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बेली रोजा और बाकी सभी लोग इन सभी लोगों की बातों को सुन रहे थे। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि रिस ही वो फेनरिस थी जिसने उन लोगों के ऊपर हमला करा था। वहीं बेलोना तो इतनी ज्यादा हैरान होती है कि वो तो बेहोश ही हो जाती है। वहीं पर अब ओली मीनस मन में सोच रही होती है कि फ्लियो डार्क आर्मी के लिए काफी खतरनाक है और फेनरिस भी डार्क आर्मी की एक दुश्मन बन गई है। वो फ्लियो से कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से फेनरिस तुम्हारे प्यार में गिर गई। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। वहीं पर ओली मीनस का प्लान होता है कि वो एक ही बारी में रिस और फ्लियो के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देगी। रिस भी ओली मीनस की इवल स्माइल देख लेती है और वो फ्लियो से कहती है कि इससे लड़ाई मत करना, ये वुमेन शायद से कुछ प्लानिंग कर रही है और ये लड़ते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। ये सुनकर ओली मीनस कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। वहीं पर ओली मीनस कहती है कि रूल सिंपल है, इस फाइट में मैजिक अलाउड है और जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता हम लोग लड़ते रहेंगे। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है मैं रूल समझ गया, चलो लड़ते हैं। तो अब ओली मीनस काफी ऊंची छलांग लगाती है और वो ऊपर से ही कैट वेनम क्लो का यूज करती है। ओली मीनस का प्लान था कि वो फ्लियो के साथ साथ ही रिस के ऊपर हमला करके उन दोनों को खत्म कर देगी, पर तभी हम लोग देखते हैं कि फ्लियो डिस्पेल का यूज करके ओली मीनस के अटैक को एक ही बारी में खत्म कर देता है। ये देखकर ओली मीनस काफी हैरान होती है, जिसके बाद फ्लियो अपनी पावर को यूज करके ओली मीनस को पकड़ लेता है और अब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है। वहीं पर फ्लियो कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तो मैं तुम्हें रिस के ऊपर हमला नहीं करने दूंगा। वहीं फ्लियो के अटैक की वजह से ओली मीनस को दर्द होने लगता है और अब वो हार मान लेती है, तो फ्लियो भी उसे छोड़ देता है। और अब अगले सीन में हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लियो सभी लोगों से माफी मांगता है रिस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि अगर तुम लोग को पता होगा रिस की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में, मुझे लगा कि अगर तुम लोग को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, तुम लोग इसके बारे में जाकर कैसल में रिपोर्ट कर सकते हो। तभी फेनिक्स उन लोगों से कहती है कि पहले मुझे ये कहने दो, मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड रहूंगी और अब मैं डार्क आर्मी का एक पार्ट नहीं हूँ। तो अब बेलिरो से कहती है कि जैसे फ्लियो ने कहा इस मैटर को कैसल में जाकर रिपोर्ट तो करना ही होगा, पर हम लोग को ऐसे पर्सन की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है जिसका इंटेंशन हम लोग को नुकसान पहुंचाने का हो। तभी ब्लॉसम भी कहती है कि हम लोगों ने आपस में बात कर ली है, पिछले महीने से रिस हमें ट्रेनिंग दे रही है, तो एक तरीके से वो हमारी टीचर है। तो अब बाइलेरी कहती है हाँ, चाहे हम लोग कितने भी यूजलेस हो, हम लोग हमारे टीचर को बिट्रे नहीं करेंगे। वहाँ पर बेलोना भी कहती है हाँ। ये सुनकर फ्लियो और रिस काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उन लोग का शुक्रिया करते हैं। तभी अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है और अब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ओल्यूमिनस काफी सारे ड्रैगन्स को अपने साथ लेकर आई है। ओल्यूमिनस अब उन लोगों से कहती है कि कल रात जो तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटैलिटी दिखाई वो काफी ज्यादा कमाल की थी, उसके लिए शुक्रिया। मैं तुम लोग को डार्क आर्मी की सबसे इलीट ग्रुप की ताकत दिखाकर रीपे करूंगी। वहीं ये सभी ड्रैगन्स को देखकर बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि ये तो वही ड्रैगन्स हैं जिन्होंने पास्ट में हमारी आर्मी को काफी बार खत्म किया है। तभी ओल्यूमिनस उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी अगर तुम लोग हार मान के डीमन लॉर्ड के सबऑर्डिनेट बन जाओ तो। वहाँ पर फ्लियो ओल्यूमिनस की बात को इग्नोर करता हुआ कहता है तो ये है ड्रैगन्स, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर रिस उसे कहती है कि क्या जिस दुनिया से तुम आए हो वहाँ पर ड्रैगन्स नहीं थे? तो फ्लियो कहते हैं नहीं, वहाँ पर थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा था। कभी कभार मैं ड्रैगन्स के स्केल से बने हुए प्रोडक्ट को सेल किया करता था। यह देखकर ओल्यूमिनस फ्लियो से कहती है कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो, लगता है तुम्हें मरना है। ऐसा बोलने के बाद वो ड्रैगन्स को कहती है हमला करने के लिए और अब वो ड्रैगन्स भी उनके ऊपर फायर से हमला कर देते हैं। ये देखकर फ्लियो होली मैजिक हेवनली हैमर का यूज करता है और ये अटैक एक ही बारी में जाकर सभी ड्रैगन्स को एक साथ लगता है, जिससे कि वो सभी ड्रैगन जल के नीचे गिर जाते हैं। ओल्यूमिनस भी अब नीचे आकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये ड्रैगन्स डीमन आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है और ये तो एक ही बारी में खत्म हो गए। ये देखकर कुछ ड्रैगन्स डर के मारे वापस जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर ओल्यूमिनस कहती है कि मुझे भी लेकर जाओ। इसके बाद अब ओल्यूमिनस भी वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर रिस कहती है कि ओल्यूमिनस तो बेवकूफ है जो कि मेरे हस्बैंड से लड़ने आई थी। वहीं पर ब्लॉसम कहती है कि ये तो काफी कमाल का था, मुझे मौका देकर अपने हो को उन ड्रैगन्स के ऊपर मार देना चाहिए था, क्या पता मुझे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिल जाता और मैं लेवल अप हो जाती। ये सुनकर फ्लियो से कहते कि चलो यही ट्राई करते हैं, बस उस हो को ऊपर फेंको उन ड्रैगन्स की तरफ। ये सुनकर ब्लॉसम कहती है ठीक है और अब अपने हो को उन ड्रैगन्स की तरफ फेंकती है, जिसके बाद फ्लियो अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करता है और अब वो उस हो की स्पीड बढ़ा देता है और उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता है, जिसकी वजह से वो हो सीधा जाकर एक ड्रैगन के गले पर लगता है और उसे मार देता है। जिसके बाद अब ब्लॉसम देखती है कि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग फ्लियो के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी मदद करो उन ड्रैगन्स को मारने में, जिस पर फ्लियो कहते हैं कि अब लेट हो गया है, वो ड्रैगन्स काफी दूर जा चुके हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तो उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वही हम लोग को पता चलता है कि इन सब चीजों को डीमन लॉर्ड देख रहे थे और अब वो फ्लियो के बारे में कह रहा होता है कि ये हीरो नहीं है, वो बस एक एडवेंचर है, फिर भी उसके पास इतनी खतरनाक पावर है। यह सुनकर एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि मैं जाता हूँ उस फ्लियो को खत्म करने के लिए। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि ये बंदा फ्लियो के सामने बैठा है और काफी खतरनाक एनर्जी निकाल रहा है, पर फ्लियो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। ये एपिसोड हम लोग को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि अगले एपिसोड आप काफी जल्दी देख पाओ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।